बहुत बहुत बधाई हमारे सेमेस्टर 1 के सभी बच्चों को। अभी जस्ट सेमेस्टर 1 का एग्जाम समाप्त हुआ। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आप सभी बच्चों को जो हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं। पता नहीं मेरे मन में ऐसा लगा कि आज मैं अपने सभी बच्चों को क्यों ना अपने पूरे कॉलेज फैमिली से जितना संभव हो सके परिचय करा दूं। तो मैं चाहूंगा कि आज पढ़ाने से पहले एक छोटा सा सेशन मैं ले लूं, अपने सभी शिक्षकों को बुलाकर आप सभी को बता दूं कि इस रण क्षेत्र के महारथी कौन कौन से क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। और जो अभी प्रैक्टिकल विषय होने वाला है मैं बता दूं, जिसमें आप सभी को मेजर माइनर वाली जो सारी कहानियां हैं, जिसमें बच्चे उलझन में फंसे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा किसका प्रैक्टिकल होगा किसका इंटरनल होगा, उसके लिए मैं सोचा मैं अकेला क्यों, हमारे सभी टीम के मेंबर आकर के आप सभी को एक एक कर बताए ताकि हमारे बच्चे आगे और अच्छा कर सके। तो सेमेस्टर 1 के लिए मैं सबसे पहले अपने कॉलेज के मैडम, टीचर सभी को एक साथ इस मंच पे बुलाना चाह रहा हूं। आइए मैडम प्लीज, आइए सर, और परिचय करा दूं प्लीज, आइए। और मैं सबसे पहले आपको मिलाऊं मुन्नी मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज, इतिहास विभाग में मैडम है। और आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आएं और मुन्नी मैडम से इतिहास के बारे में जानें, चाहे जिनका मेजर है या माइनर है, इतिहास तो पढ़ना ही है, बगैर इतिहास का तो जीवन चलना नहीं है। होम साइंस की मैडम सुनीता मैडम अपने बच्चों को प्यार से बुला रही है, आना पड़ेगा आपको, आना ही है, और ये भी बताएंगी अपने विषय के बारे में। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग शुरू करेंगे और मैं अपने नेक्स्ट टीचर को बुलाना चाहूंगा, रोहित सर, साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट, और साइकोलॉजी के बारे में ये आपको काफी बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। प्यारे बच्चों, सर से मिलना है, जानना है और सीखना भी है। मैं अभी अपने सर से भी कुछ बुलवाऊंगा, सर बताएंगे अपने विषय के बारे में। और नेक्स्ट टीचर साइंस वाले जो बच्चे काफी परेशान हैं कि हमारे साइंस के टीचर कौन है, फिलहाल आज कॉलेज में मौजूद हैं आपके बॉटनी और जूलॉजी के टीचर, बॉटनी के सर हैं जलेश्वर सुरेन गुप्ता सर। जलेश्वर सर भी बताएंगे अपने अपने विषय के बारे में, कब प्रैक्टिकल लेना है कब प्रैक्टिकल नहीं लेना है, और ये भी बताएंगे कि कैसे अच्छे से प्रैक्टिकल बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले साइंस से शुरू करते हैं। जलेश्वर सर, बच्चों का ये मानना है कि जो बच्चा मेजर पेपर लेता है, जैसे बॉटनी मेरा है, मैं मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं, मेरा सर बॉटनी मेजर है और मेरा प्रैक्टिकल कब होगा मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और मेरे को यह जानना है कि मैं कब प्रैक्टिकल देने आऊं और कब नहीं आऊं। कृपया सर हमें समझा दें ताकि मैं अपने बच्चों के साथ समझ लूं और मैं भी बता दूं, क्योंकि मैं भी तो हिस्ट्री का हूं, तो कोशिश कर रहा हूं सर से आज पकड़ के लाया हूं बहुत देर के बाद। सर प्लीज बताएं बच्चों को। ये सर हाँ चलिए बताइए सर। जैसे कि सर ये बोटनी हम लोग जैसे कि एमजे पेपर रखे जी 1, एमजे 1 सेमेस्टर 1 में पढ़ना है जी। तो एमजे 1 का ये 75 नंबर का थ्योरी का एग्जाम हुआ है, ये थ्योरी पेपर का 75 नंबर, और ये 25 नंबर जो आपने लिखा आईएन, ये इंटरनल एग्जामिनेशन हो गया है 25 नंबर का पहले। तो अब हम लोग का 75 नंबर थ्योरी ले लिए, तो ये मेरा एमजे 1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। जब थ्योरी एग्जाम होने के बाद अभी बच्चे लोग को प्रैक्टिकल का कंफ्यूजन है कि प्रैक्टिकल हमको किस पेपर का देना है। मान लीजिए हमने बोटनी रखा एमजे, तो सब लोग अभी फोन करके बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि हम किस पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम दें। तो इसका एक पेपर जो बोटनी एमजे रखा है उसका एमएन पेपर हो गया है इंट्रोडक्टरी जूलॉजी। एक मिनट, जो भी पेपर हो, हाँ, एक पेपर आ रहा है इंट्रोडक्टरी एमएन 1A, ये जो पेपर है ये इंट्रोडक्टरी जूलॉजी, जिसका ये एग्जाम थ्योरी पेपर 60 नंबर का हुआ है, 60 नंबर का ये हुआ है थ्योरी पेपर। अब इसमें बचता है 40 नंबर। 40 नंबर में 15 नंबर का ये इंटरनल एग्जाम हम लोग लेने वाले हैं और 25 नंबर का इसका प्रैक्टिकल लेने वाले हैं, जो कि अभी मैंने ग्रुप में सारे बच्चों को उसका सिलेबस डाल दिया हूँ कन्फर्मली, और उसको बनाने का मैं विधि बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी बनाने का एक विधि है कि इस तरह का पेज आता है, 2 तरह का पेज आता है, इस तरह का पेज,
इस तरह का पेज में एक लाइनिंग पेज होता है, दोनों साइड लाइनिंग होता है, और ये पूरा दोनों साइड प्लेन पेज होता है, सादा पेज होता है। इसमें लाइनिंग पेज में दिखे बच्चों देखोगे तुम लोग एकदम स्पष्ट हिंदी रूप से समझा रहा हूँ, एकदम देहाती भाषा में, जो कि आसानी से समझ लो। यहाँ दो तरफ देखोगे कि यहाँ ये धागा लगाने का सिंबल दिया हो रहता है, मतलब एक तरफ से कहो तो उसमें क्या उसको इस टाइप का सिंबल रहता है। तो इसको ये इधर राइट साइड का है, इधर लेफ्ट साइड का नहीं, राइट साइड का पलट के यहां से तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करेगा, और एक्सपेरिमेंट, आवश्यक उपकरण, रिक्वायरमेंट, प्रोसीड्योर, कंक्लूजन, और जो भी डायग्राम बनेगा यहाँ डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाते समय यह ध्यान देना है कि यहाँ ऊपर में मार्जिन छोड़ना है, प्लेन पेज में यहाँ मार्जिन छोड़ना है, और उसके बाद यहाँ एक्सपेरिमेंट लिखना है कि एक्सपेरिमेंट संख्या कितना है, एक्सपेरिमेंट संख्या 1 है, 2 है, 3 है, जो भी लिखना है यहाँ लिख देना है। दूसरी बात, यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या चीज का बना रहे हो उसके बारे में यहाँ एक्सपेरिमेंट को बना देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अब इसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट बनेगा यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इसके जस्ट सामने उसका डायग्राम का पेज लगेगा। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद जब सारा पेपर बन जाता है, सारा एक्सपेरिमेंट बन जाता है, तो फर्स्ट पेज में एक आता है इंडेक्स पेपर, इस टाइप का इंडेक्स पेपर आता है। ये इंडेक्स पेपर में यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, इसमें कॉलम बना हुआ है, यहाँ डेट लिखा रहता है, यहाँ रिमार्क्स लिखा रहता है। आपने पहला एक्सपेरिमेंट लिखा, यहाँ एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ मान लो कि पिल्ला का एक्सपेरिमेंट लिखा, दूसरा है हाइला का एक्सपेरिमेंट लिखा, टीएस ऑफ हाइला या टीएस ऑफ साइकोन, जो भी है सिलेबस में उसको दे के बना लेना है। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट का डेट लिखे कि अगर हमने 18 तारीख को या 16 तारीख को डेट किया तो 16 तारीख यहाँ लिख देना है। उसके बाद रिमार्क्स को खाली छोड़ देना है, रिमार्क्स को खाली छोड़ के फिर अपना रिमार्क्स में टीचर साइन करेंगे। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद एक कवर फाइल आता है, कवर फाइल इस टाइप का आता है, कवर फाइल इस टाइप का कवर फाइल आता है। इसी के अंदर ये सारे पेज को लगा के ऊपर से, और इसमें अपना नाम, रोल नंबर, सेशन मेंटेन करके कॉलेज में एग्जाम होने से एक दिन पहले टीचर को ला के चेक करा लेना है कि क्या मैंने जो भी प्रैक्टिकल कॉपी बनाया वो सही बना है या गलत बना है। यहाँ तक तो अभी हो गई प्रैक्टिकल कॉपी बनाने की बात, जो कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना था, बच्चे लोग को कंफ्यूजन था। ये हुई जूलॉजी का बात। अब बॉटनी का आता हूं मैं, बॉटनी। अब जैसे कि बॉटनी में यहाँ लिखा हुआ है एमएन पेपर, ये एमएन का है कॉलम इधर। तो एमएन में जो है कि जो बच्चे जूलॉजी एमजे है, जूलॉजी जिसका एमजे पेपर जूलॉजी है, और सारे लोग देखना अपने अपने एडमिट कार्ड में उसका लिखा हुआ है एमएन 1A, उसमें बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक लिखा हुआ है। जो सारे बच्चे जूलॉजी के हैं वो जूलॉजी वाले बच्चे एमएन 1A बॉटनी बायोडाइवर्सिटी का प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे। सिर्फ एक ही कॉपी बनेगा इस बार। तो जूलॉजी भी क्लियर हो गया और बॉटनी भी क्लियर होगा। इसका भी वही सेम प्रोसेस है जैसे सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। प्रैक्टिकल बनाना कैसे आपने बता दिया जी, पर कौन सी टॉप उस जो बायोडायवर्सिटी है जी, उसका एक स्पेशली क्वेश्चन होगा सर। जी सर। मैं चाहूंगा बच्चों को एक बार बता दे, जूलॉजी का भी बॉटनी का भी स्पेशली क्वेश्चन इसमें मैंने सर ग्रुप में ऑलरेडी भेज चुका हूँ सारे बच्चे को। ऑनलाइन वीडियो पर बता दीजिए। हाँ, सारे बच्चों को मैंने ग्रुप में डाला हुआ हूँ। उसमें ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया है, टीएमवी का डायग्राम है, उडोगोनियम का टीएस सेक्शन है, और वोल्वोक्स का है, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया है, जो कि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी लिख के डाला हुआ हूँ, जो कि बच्चे को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इस प्लेटफॉर्म पर। अब मैं नेक्स्ट अभी एक आर्ट्स वाली मैडम से भी मैं इनसे धन्यवाद। स्वागत करने का अच्छा तरीका है। अब मैं अपने हिस्ट्री के टीचर से बात करूंगा। आइए मैडम प्लीज बच्चों को बताइए और ये माला स्वीकार करें। और ये थोड़ा अलग रखना पड़ेगा तभी साउंड आएगा। अमित सर को नमस्कार। अमित सर जो बच्चों के सामने आने के मौका दिए हैं, धन्यवाद। सब बच्चों लोग को धन्यवाद। सवाल है मैडम हाँ। कि जो बच्चा मेजर में हिस्ट्री पेपर रखा है, हिस्ट्री में उसका एग्जाम कितने का हुआ था अभी?
जस्ट अभी जो एग्जाम मेजर 1 का हुआ? मेजर अभी 24-28 जो बच्चा एग्जाम दे चुका है, जी। एक्सटर्नल एग्जाम, जी उसका एमजे पेपर 1 मेजर पेपर इसको कहते हैं, जो हिस्ट्री है, जी। वो 75 नंबर के अभी एक्सटर्नल एग्जाम हम लोग ले चुके हैं, 75 का? 75 का। जी। और इंटरनल एग्जाम हम लोग भी ले चुके हैं 25 नंबर जी का, जी। वो कॉलेज में हम लोग ले चुके हैं। यानी इसका आपके हिसाब से ये भी Yes, 75 मार्क्स का हो 75 गया और ये 25 25 का हो गया। लेकिन सवाल उठता है, इसका प्रैक्टिकल तो, हिस्ट्री वाले का प्रैक्टिकल तो नहीं होगा? नहीं, इसका सुनो बच्चों, practical नहीं होगा। जिसका हिस्ट्री विषय एमजे है, एमजे मेजर, उसका कोई Prac- प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं होगा। लेकिन जिसका माइनर माइनर में यदि कोई हिस्ट्री रखता है मैडम, माइनर में, माइनर पेपर किसी का हिस्ट्री है, उसके साथ क्या कंडीशन है? उसके साथ वही कंडीशन है कि 75 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम है, जी 75 नंबर एक्सटर्नल है, जी, और इंटरनल 25 नंबर का है, 25 नंबर, जो अभी हम लोग लेने जा रहे इसका हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए, इसका इंटरनल हम भी लेने जा रहे हैं 25 नंबर का। जी अच्छा, ये रहेगा? हाँ, ये रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, समय में आपका हम फिर पुनः लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तत्काल में फिर से आज मैं बुला रहा हूँ। आज क्या है ना कि मैंने ठान लिया है अपने बच्चों को जितना अधिक से अधिक टीचर से मुलाकात करा दे। तो अभी मैं होम साइंस की मैडम सुनीता मैडम को मैं बुलाना चाहूंगा। मैडम आप भी धन्यवाद कृपया सर। माला मुझे दे दें ताकि मैं इस माले से दूसरे को भी, हाँ मैडम, इसे पहने और अपने प्यारे बच्चों को होम साइंस के बारे में, मेजर और माइनर के बारे में। पहले तो सभी बच्चों को गुलाब चंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज की ओर से बधाई देते हैं कि आप लोग ने सभी को एग्जाम अच्छे से लिखा। और अभी सबका एक क्या समस्या हो गया कि एमएन पेपर और एमजे पेपर किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सर ने बोले कि हम लोग को थोड़ा सा समय निकाल के थोड़े से बच्चों लोग को समझाएंगे कि एमएन क्या होता है और एमजे क्या होता है, किसमें प्रैक्टिकल होता है किसमें नहीं होता है। तो आज होम साइंस के लिए बता रहे हैं कि होम साइंस में जो मेजर जो एमजे लिया है ऑनर्स पेपर, वो 75 नंबर का होता है। और जो इंटरनल जो पहले हो चुका है, सभी लोग दे चुके हैं होम साइंस में, वो 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम हो चुका है। और जो एमएन में जो लिए हैं, जो सब्सिडी बोलते हैं, वो है 60 नंबर का। आप लोग ने थ्योरी एग्जाम दे चुके हैं। और 15 नंबर जो है अभी हम लोग 18 तारीख को एग्जाम लेंगे, इंटरनल का 15 नंबर का और प्रैक्टिकल लेंगे 25 नंबर का। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सबको आएंगे और दोनों एग्जाम लिखिएगा, नहीं तो फिर फेल होने का पूरा चांस है। पहले से धमकी दे रही है कि आपको फेल होना है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल कॉपी जब आप लोग एग्जाम देने आइएगा तभी बता देंगे प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में। क्वेश्चन को समझे और क्लास कर ले एक दिन का, उसके बाद बड़ी अच्छे से तैयार करें, प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि आपके मार्क्स को आगे बढ़ाने में काम काफी अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं रोहित सर साइकोलॉजी, मैं सर बुलाना चाहूंगा, प्लीज आए और बच्चों को। और ये जो माला है इसको दूर रखें, क्योंकि ब्लूटूथ है, इससे साउंड आता है, अलग रखेंगे क्योंकि चिपके नहीं। थोड़ा अच्छे से समझाएं बच्चे को तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी डाउट है तो मैं बता रहा हूं। जिस बच्चे का सेमेस्टर 1 में साइकोलॉजी जो ऑनर्स है, या मतलब मेजर पेपर है, उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, और उसका जो इंटरनल एग्जाम वो पहले हो चुका है। तो 75 नंबर का थ्योरी दे चुके हैं आप लोग एग्जाम, और 25 नंबर का इंटरनल हो चुका है आपका, तो इस बार आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। और रही बात जिसका एमएन पेपर है, एमएन 1A है, 60 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया है, 60 मार्क्स का साइकोलॉजी का एग्जाम दिया है, जिसका वो स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट हो, उनका 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 15 नंबर का इंटरनल होगा। अगर किसी भी तरह से कोई और डाउट है तो कॉलेज आए और मुझसे मिल लें। और रही बात इसका प्रैक्टिकल का डेट भी मैं बता दे रहा हूं, 19 तारीख को है प्रैक्टिकल का डेट, 19 तारीख का, एमएन के बच्चों का, एमजे के बच्चों का नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माला मुझे वापस दे दें, जो प्रक्रिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। अब मैं बच्चों को फाइनल बताऊं, ये नोटिस चैनल में गया है, जो हमारा कॉलेज का चैनल बना हुआ है, उसमें ये इंटरनल और प्रैक्टिकल का जो नोटिस निकला है, उसमें
केवल माइनर पेपर का निकला है। मेजर वाला कहानी को अब मैं क्या करता हूं, डिलीट करता हूं, क्योंकि आप सबों ने एग्जाम दे दिया है। अब मैं क्लियर करता हूं, मेजर आउट, मेजर की सारी कहानियां समाप्त। माइनर का ये नोटिस निकला है, इस नोटिस को ध्यान से देख लें। 18 तारीख और 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 18 को जिस बच्चे का हिस्ट्री माइनर पेपर है उनका, सॉरी 19 तारीख को ना हिस्ट्री, उनका केवल इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का। मैंने कहा हिस्ट्री का इंटरनल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल कॉपी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सर ने बताया, जिनका एडमिट कार्ड में माइनर पेपर में प्रैक्टिकल विषय दिया हुआ है, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बॉटनी, उन सबका प्रैक्टिकल होगा। तो अब कितना नंबर का होगा, क्वेश्चन क्या आया, अभी मैंने सारे शिक्षकों से इतनी गर्मी में मेहनत कराकर बुलाया और वीडियो भी बनाया, आप सबों को बताया। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे फिर से हम आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाकर आगे और अच्छा आप लोगों को गाइडलाइन दे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।